लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आज बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ का एक मुनफरद और अपनी नौइयत का सबसे बड़ा इज्तिमा, जो कि कौमी इज्तिमा हुर्मत मस्जिद अक्सा और उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी। ये ज़ेर एहतमाम था मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान। इसके लिए तैयारियां की गई। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस शख्सियत के लिए वो शेर जो मैंने पहले पढ़ा है कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। इनकी ये जो पूरा इज्तिमा कामयाब हुआ, उसका सेहरा इस शख्सियत के सर जाता है जिनका नाम है मुफ्ती अबू मोहम्मद। मुफ्ती अबू मोहम्मद की जो दिन रात की मेहनत थी, इस्लामाबाद या रावलपिंडी के रहायशी नहीं है, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर से इस्लामाबाद में आए, मेहनत की, कामयाब करवाया। और मैं उस इज्तिमा में, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था। उस हाल के अंदर मैंने पहले भी बड़ी कॉन्फ्रेंसें अटेंड की हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक ऐसा मुनफरद इज्तिमा था जिसके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और मरकज़ी कायदीन वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सराजुल हक साहब, मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, नासरुद्दीन खाकवानी साहब, मियाँ मंजूर अहमद साहब, जहदुर राशिदी साहब, काजी अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल मालिक साहब, और इनके अलावा जय्यद उलमा इकराम, सहाफ़ी और अपने अपने शोबाजात में महारत रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की, जिसके अंदर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दीगर तलबा तंजीमों के दौरान भी वहाँ भी पहुँचे। हामिद मीर भी स्पेशली तौर पर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर ख़ताब किया। और इसकी जो मुनफरद, या समझ लें कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो दीगर इज्तिमात होते हैं उनसे जो हट के बात थी वो ये थी कि इज्तिमा इंतहाई कामयाब हुआ। और इस इज्तिमा के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वो जज्बाती अल्फाज, जो मस्जिद अक्सा या गज़ा के हवाले से या दुनिया भर में जो मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उस हवाले से जो उनके जज्बात थे, सोशल मीडिया के ऊपर उनके वो अल्फाज जो हैं वो पूरी तरह स्क्रॉल हो रहे हैं। और हर देखने वाला बंदा ये कहने पे मजबूर हुआ है कि इससे पहले हमने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस तरह का अंदाज नहीं देखा। और वो जज्बात क्या थे? उनके जज्बात यही थे कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान को भी आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के ताकतवर अदारे, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं, ये पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास सुपर पावर है, जिसके पास एटमी ताकत है। और एटमी ताकत जिसके पास होती है, ये कोई छोटी बात नहीं। जिस दिन पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियार का धमाका करके तजर्बा कामयाब किया, उस वक़्त गज़ा के अंदर एक छोटे से बच्चे ने पत्थर उठा के इसराइली टैंक के सामने खड़े होकर कहा था कि आज हमारा मुसलमान भाई मुल्क एटमी पावर बन गया है, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यही वजह थी कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो अपना ख़ताब किया, उसके अंदर उनके आंसू गिरे, सामने बैठे हुए उनकी आवाज़ सुनने वालों के आंसू गिरे। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये जंग बंद नहीं होगी, ये जंग आज़ादी है। और ये जंग आज़ादी उस वक़्त ही ख़त्म होगी जब हम अपना काबज़ जो इलाका है वो इसराइल से आज़ाद करवाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि इसकी जंग बंदी के लिए मुतालबा बनते ही नहीं है, क्योंकि इसराइल जो है वो ज़बरदस्ती काबज़ है फ़लस्तीन के ऊपर। और इसराइल को ना हम तस्लीम करते हैं, ना ही किसी के दबाव में आके करेंगे। रहती दुनिया तक इसराइल हमारा दुश्मन मुल्क, इसराइल दुनिया के अंदर एक हराम बच्चा है जो दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। यही वजह है कि उनके जो जज्बात थे वो पूरा सोशल मीडिया हाल में बैठे हुए हर बंदे ने उनके उन जज्बात को पूरी तरह दाद दी। और पाकिस्तान भर से उनकी सोशल मीडिया के ऊपर जो जिन जिन लोगों ने उनके वो अल्फाज सुने कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुप्रीम पावर, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, हम किसी से नहीं डरते और हम इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हर फोरम पर जाएंगे, हर किस्म का एहतजाज करेंगे, हर जगह पे आवाज़ बुलंद करेंगे। उनके साथ जो दीगर आए हुए थे उनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में मुसलमानों को इकट्ठा होने की दावत दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने 1 लाख रज़ाकार मुजाहिदीन फ़लस्तीन भेजने की ऐलान किया और कहा कि जब मुझे कहा जाए उस वक़्त मैं गज़ा के मुसलमानों की हमायत के लिए मुजाहिदीन भेजूँगा। 1 लाख का उन्होंने ऐलान किया। उसके साथ उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के तमाम मसालिक जो पाकिस्तान के अंदर
अलग-अलग रैलियां निकाल के रैली बहुत बड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि रैलियां बहुत बड़ी होती हैं। मस्जिद अक्सा के लिए जहां पे भी रैली निकाली गई है, कश्मीर से लेके खैबर तक, कराची से लेके लाहौर तक, जहां जहां पे भी रैलियां निकाली गई हैं वो बहुत बड़ी रैलियां थी। लेकिन हमें एक ऐसी रैली निकालनी चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी मरकज़ी ओहदेदारान हैं वो अपने अपने इलाकों से अपने कारकुनान को लेके आएँ और किसी ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल सजाया जा सके। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या दीगर कोई जगह हो सकती है जहाँ पे ऐसा एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, दुनिया भर में कहीं पे भी मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म होगा तो पाकिस्तानी मुसलमान उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसकी तायीद की गई वहाँ पे। आज का ये जो विलाग है ये स्पेशली तौर पे इसी वजह से बनाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख का एक मुनफरिद और अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इंतहाई कामयाब प्रोग्राम। पाकिस्तान भर से ना सिर्फ उलमाए कराम बल्कि कारकुनान भी वहाँ पे पहुँचे, जैसा कि ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। पूरा पंडाल, पूरा हाल, जितना भी कुर्सियाँ थी वो फिल थी। लोग जो हैं वो दरवाज़ों के अंदर खड़े हुए थे और बाहर जो जना कन्वेंशन सेंटर के पार्किंग है वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये सारी जो कामयाबी है इसका सेहरा जाता है मुफ्ती अबू मोहम्मद अफ़ी के सर, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस प्रोग्राम को कामयाब करवाया। मैं अपनी तरफ से, अपने इस चैनल की तरफ से और अपने तमाम जो हमारी टीम के मेंबर हैं उनकी तरफ से मुफ्ती अबू मोहम्मद अफ़ी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करता चलूँगा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम आए लेकिन किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं हुई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक शख्सियत जो मजहबी और सियासी तौर पे बहुत बड़ी शख्सियत समझे जाते हैं वो जब वहाँ पे पंडाल में पहुँचे तो उनकी वजह से वहाँ पे बदनज़मी बनी। ये जितना भी हाल का सारी इंतज़ामात थे वो मुस्लिम स्क्वाड के हाथों में थे। मुस्लिम स्क्वाड इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे अपने स्क्वाड के साथ पहुँच के अपनी जो उनकी महारत है वो दिखा चुके हैं। जना कन्वेंशन सेंटर के लिए भी मुस्लिम स्क्वाड का इंतखाब किया गया जिन्होंने पूरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर हर किस्म के इंतजामात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो खा इंतज़ामी उमूर हों, हाल के अंदर फ्लैक्सेस लगवानी हो या कोई भी काम हो, सिक्योरिटी के इंतजामात भी उनके पास थे। वहाँ पे तकरीबन 40 से 60 इंतहाई बड़ी बड़ी शख्सियात और बहुत बड़ी शख्सियात पहुँची। उनके पहुँचने पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। लेकिन जब वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे तो उनका जो इंसारुल इस्लाम नामी एक ग्रुप है उसने वहाँ पे मुस्लिम स्क्वाड के साथ बदतमीज़ी की और वहाँ पे उनके साथ ज़दोकोब तक बात पहुँची, उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी की गई। इंसारुल इस्लाम का ये मौक़िफ़ था कि हालात ख़राब हैं और हमारे कायद जो हैं वो उनकी जान को ख़तरा है। पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की जान को ख़तरा है तो फिर आप हर बंदे को सिक्योरिटी दें ना। अगर मुस्लिम स्क्वाड ने वहाँ पे सिक्योरिटी का इंचार्ज संभाला हुआ था, आपसे पहले भी वहाँ पे कायदीन पहुँचे, आपके बाद भी वहाँ पे कायदीन पहुँचे, लेकिन आपकी तरफ से ये रवैया जो है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात कि ये जो हमारी इंतहाई खूबसूरत और पाकिस्तान भर में इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई भी प्लेटफार्म हो, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो कोई भी महाज हो, वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ते हैं। इनके लिए ये एक शेर इनकी नज़र करूँगा मैं। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। वस्सलाम।